थैंक यू। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पहले तो उसका मकसद कुछ और था। हम आपको पूरा साझा करने वाले थे कि किस तरह से हमारा रूट मैप होगा यात्रा का। पर अभी जो डेवलपमेंट कल से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुई है, तो उसके बाद हम आप क्या करने वाले हैं और हमारा क्या उसमें सोच है, वो आपसे साझा करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जो काम बीजेपी सरकार कर रही है पूरे देश में, वो बेचने का काम कर रही है। और वो काम शुरू होता है कि जो कांग्रेस के समय में जो उपलब्धियां हैं, जो चीजें कमाई हैं देश ने, चाहे कितनी कंपनीज हों, एयर इंडिया से लेकर हमारे पोस्ट ऑफिस से लेकर हमारे कितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसको बेचने का काम बीजेपी ने किया। लेकिन जब ये भी इससे भी पेट नहीं भरा क्योंकि भूख ज्यादा है, तो कांग्रेस की बनाई हुई चीजें तो छोड़िए, जो प्रकृति की बनाई हुई चीजें हैं उसको भी बेचना शुरू बीजेपी सरकार ने कर दिया। और किसके लिए किया? एक ही इंसान है, एक ही परम मित्र है, अडानी। वो निकोबार ग्रेट आइलैंड्स की बात हो, वो उनको दे दिए। यहां जाने के लिए परमिट लगता है, वो पूरा आइलैंड, सैकड़ों जमीन जो है, एकड़ की जमीन है, उनको दे दी। फॉरेस्ट हैं जो मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, जो संतुलन बनाते हैं, पर्यावरण का संतुलन बनाते हैं, वो माइनिंग के लिए दे दिया। इलीगल माइनिंग वहां पे हो रही है। अरावलीज देने की भी पूरी तैयारी थी। पर मैं धन्यवाद करता हूं पूरे देश के लोगों का, और खासकर नॉर्थ इंडियन जो रेंज है यहाँ पे अरावली से, वहां के सभी लोगों का, और सभी एजेंसीज का, सभी सिविल सोसाइटीज का, जिन्होंने इसका विरोध किया। और मैं धन्यवाद करता हूं अपने यूथ कांग्रेस के साथियों का भी, कांग्रेस के साथियों का भी, जिन्होंने इन सबके साथ मिलकर ये जो अरावली को खत्म करने की कोशिश करने वाली थी ये बीजेपी सरकार, उसके विरोध में सभी एक स्वर में आए। और ये लोगों की जीत है, भारत के लोगों की जीत है, जिन्होंने जो खड़े रहे कि नहीं, हम जो शाश्वत संस्कृति भारत देश की है, और 1.5 अरब साल से भी पुराना अरावली हिल्स जो है, इसको हम खत्म नहीं होने देंगे। चाहे कोई भी, चाहे प्रधानमंत्री जी के दोस्त के लिए ये स्कीम बनाई हो, लेकिन ये नियम होने देंगे। एक नई नाम चेंज करने की कोशिश की, जो 100 मीटर का जो एक हाइट जिसकी कम है, उसको अरावली ही नहीं रखना था और बदल कर उस पर सबको खत्म कर देना था। जिस तरह से मेरी एक दिल्ली में भी पीसी हुई थी, मैंने बताया था 90% अरावली उसमें आती है जिसकी हाइट ही 100 मीटर से कम है। तो एक तरह से पूरा अरावली रेंज ये खत्म करने की बात थी। लेकिन ये प्रपोजल किसने दिया था? ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी होती है, सीईसी जिसको कहते हैं, वो देखती है माइनिंग्स के और इन सब के लॉस। इसको डिसॉल्व कर दिया था बीजेपी सरकार ने, और खुद फिर ये प्रपोजल भेजा कि 100 मीटर से नीचे जो भी अरावली होगी उसको हम अरावली रेंज मानेंगे ही नहीं। और जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है और जो सीईसी जो कमेटी, जो सुप्रीम कोर्ट की जो इस चीज को देखती है, वो दोनों कमेटीज ये जो है, सरकार का ये जो प्रस्ताव था इसके खिलाफ थी कि ये गलत है, पर्यावरण के खिलाफ है। लेकिन सरकार ने जबरदस्ती इस चीज को मनाने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट में ये ऑर्डर डाला। और सुप्रीम कोर्ट में फिर जब ये ऑर्डर आ गया, तो फिर से जब सभी लोगों ने, सभी भारतीयों ने इसके विरोध में, जो बीजेपी की ये चाल थी अरावलीज को खत्म करने की, कुछ लोगों को या कुछ दोस्तों को फायदा देने की, इस चाल को फेल कर दिया। क्योंकि सब एक आवाज में खड़े हुए और सबने बोला कि ये भारत माता का ये ट्रेजर है, ये भारत माता का ये जो खजाना है अरावली, इसको हम खत्म नहीं होने देंगे। और इससे पर्यावरण बचता है, हमारी आने वाली जनरेशन की जिंदगी बचती है। तो सब इसमें खड़े हुए, उसके लिए हमें बहुत खुशी है। पर बात यहीं खत्म ना हो जाए, इसके आगे सुप्रीम कोर्ट का जो ये डिसीजन है उसको हम वेलकम करते हैं, लेकिन ये अधूरी जीत है। जब तक एक पक्का कानून इस पे नहीं बन जाता अरावली को बचाने का, तब तक ये जंग जो है ये हम जीते नहीं है। हाँ, इसका पहली लड़ाई हम जरूर जीते हैं, लेकिन इसको आगे तक हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। हमें बिल्कुल अभी ये मान ले कि अब बीजेपी इसके ऊपर अपनी बुरी निगाहें जो है हटा देगी, मुझे लगता नहीं। वो कोशिश करेंगे। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब नया आएगा 21 तारीख को, वो देखते हैं उसमें क्या होगा। या फिर हो सकता है ये बीजेपी वाले हैं, ये अपने दोस्तों के लिए जो इनको फंड करते हैं, पैसा देते हैं, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। पार्लियामेंट में कोई लॉ ना बना लें, जो ये जो 100 मीटर वाला लॉ है, इससे मिलता जुलता लॉ, जिससे अरावली को नुकसान हो, नेचर को नुकसान हो। हमारी डिमांड ये है सुप्रीम कोर्ट से और केंद्र सरकार से भी, अगर आपको थोड़ा सा भी अपने किए में पछतावा है, क्योंकि ये प्रस्ताव आपने लाया था 100 मीटर वाला जिससे अरावली खत्म होती, थोड़ा सा भी पछतावा है,
तो एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाइए जिससे अरावली रेंज जो है उसको सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन घोषित किया जाए, ताकि इसमें कोई छेड़छाड़ ना हो और प्रॉपर इंस्पेक्शन इस एरिया की हो। और जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर हैं, जो यूनियन मिनिस्टर हैं एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट एक्सचेंज के, जिनके मंत्रालय से ये प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट को गया था कि 100 मीटर से जो नीचे माउंटेन्स हैं, जो रेंज है, उसको अरावली से हटा दीजिए और ताकि उसका शोषण हो जाए। तो इतना महान सजेशन जिसने दिया था, और जो ये यूनियन मिनिस्टर कह रहे थे एनवायरनमेंट के कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सही है, इसको सही बताने की कोशिश कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने भी बता दिया कि ये झूठ बोल रहे थे और ये गलत थे। इनको रेजिग्नेशन देना चाहिए और अरावली रेंज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और आगे भी जो माइनिंग होगी या रियल एस्टेट का काम होगा या कुछ ऐसे बिजनेस जिससे अरावली को, प्रकृति को नुकसान हो, उस पे हमें कड़ी नजर रखने की जरूरत है। क्योंकि बीजेपी कहते हैं ना, एक कहावत है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए। तो ये हेरा फेरी करने की कोशिश फिर किसी और तरीके से एक नया पैंतरा डालने की कोशिश करेंगे, जिसका हमें विश्वास है। इसलिए लेकिन हम सतर्क हैं, हम अलर्ट हैं और ये अरावली रेंज को हम खत्म होने नहीं देंगे। ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, इसलिए ये लड़ाई हम लड़ेंगे। अंत में फिर से सभी देशवासियों का और सभी सिविल सोसाइटीज, एनजीओज का धन्यवाद करता हूं, जो इस इशू में खुलकर आगे आए और सरकार का विरोध किया कि हम देश के प्रकृति को खत्म नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।